अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुवैत से इस वक्त की कुछ अहम, ताज़ा और बेहद महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। इनका संबंध सुरक्षा हालात, रमज़ान और ईद के दौरान लागू किए गए नियमों से है। आइए एक एक करके इन सभी खबरों पर विस्तार से नज़र डालते हैं। सबसे पहली और अहम खबर कुवैत के मंगफेरिया से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक के बाद इमारत में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत आदान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। एक व्यक्ति को छुट्टी दे दी गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। अधिकारियों ने हमले की जांच शुरू कर दी है ताकि सुरक्षा मजबूत की जा सके। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस घटना में एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है ताकि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब बात करते हैं तीसरी अहम खबर की। रमज़ान के महीने में खाद्य सामग्री की सप्लाई को मजबूत करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लुलु ग्रुप की तरफ से भारत के कोची और दिल्ली से कुवैत के लिए विशेष कार्गो फ्लाइट्स संचालित की गई हैं। इन फ्लाइट्स के जरिए ताज़ी सब्जियां, फल और मीट प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं ताकि रमज़ान और ईद के दौरान सामान की कोई कमी ना हो। कुवैत सरकार ने ऐलान किया है कि ईद उल फितर के मौके पर किसी भी तरह की बड़ी पार्टियों या सार्वजनिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी। शादियों और आयोजनों में भी भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। दोस्तों, कुवैत से जुड़ी ये थीं आज की अहम खबरें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।